And welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. So I hope you all have checked out yesterday's video जिसमें मैंने आपको जो है NMR सिग्नल्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कराया था और थोड़ा सा आपको आइडिया भी दिया था अबाउट द केमिकली इक्विवेलेंट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। बट हम बहुत सारा उससे रिलेटेड भी कंटेंट आगे जाके करेंगे कि जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अभी हमें जो जितना चाहिए हम उतना कंटेंट जो है जो चीजें आपको पता होनी चाहिए तो हम उतना करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री को भी लेके बैठ गए तो पहले हम फिर उसी में फंस जाएंगे। तो पहले हम जो सिंपली हम कैसे निकालेंगे एनएमआर सिग्नल, जो सिंपल हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं एनएमआर सिग्नल से रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में जो हम उसी का कंटिन्यूटी में पार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको इतने जो है प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी। मुझे नहीं लगता शायद आपके टीचर्स ने भी कभी क्लास में आपको इतनी जो है न्यूमेरिकल्स कराए होंगे, जहाँ आपके ट्यूशन टीचर्स ने कराए होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, वीडियो को देखिए, सारी जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगी सबको आप नोट करिए और देखिए कि आपको समझ आया कि नहीं। और वीडियो कैसी लगी आपने जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। आई हैव सीन कि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, तो फिर देख लो मैंने भी कंटेंट बनाना छोड़ देना है अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। सो आई विश आप लोग भी केमिस्ट्री ड्राइव को फुल सपोर्ट करें, जैसा कि आप बाकी चैनल्स को, एंटरटेनमेंट वाले चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, वैसे आप इस एजुकेशनल जो चैनल है उसको आप सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विद द क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। अगर किसी ने मिस कर दी होगी कल की वीडियो को, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि आज के हमने न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। सो डन होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स वो होते हैं जैसे आपने दो प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल में चुन लिए और उसको आप Z कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उससे रिप्लेस करते हो, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है दैट इज ऑलवेज द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो हमें दे रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट रहेंगे। दैट मीन्स द टू प्रोटॉन्स आर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। Z कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, याद रखिएगा। सो ऑब्वियसली आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे सपोज ए ने भी सी प्रोडक्ट दिया, बी ने भी सी प्रोडक्ट दिया, तो इसका मतलब इन दोनों के केमिकल फीचर्स आपस में मिलते हैं। तो दैट मींस जो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स है वो तो केमिकली इक्विवेलेंट हुए। अब ऐसा ही कुछ एनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स में था। अगर आपने जो दो प्रोटॉन चुने हैं उनको जब आप Z से रिप्लेस करते हो और वो हमें जो प्रोडक्ट है उसमें एज एनेंशियोमर्स देते हैं। एनेंशियोमर्स क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है, कायरल सेंटर होता है उनमें। यानी कि जब आपके पास कोई ऐसे प्रोटॉन अगर आपने देखना है वो एनेंशियोटॉपिक है कि नहीं, तो एक प्लेन पास कर लो सेंटर से, अगर तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस बने तो यानी कि वो एनेंशियोटॉपिक है। जो एनेंशियोटॉपिक होते हैं और जो होमोटॉपिक होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकली इक्विवेलेंट। मतलब उनके केमिकल फीचर एक ही तरह के हैं, तो वो पीएमआर सिग्नल भी एक ही देंगे। ये एक तरीका होता है एनेंशियोटॉपिक होमोटॉपिक को देखने का। ठीक है, सेंटर पास करो, एक प्लेन पास करो, एक मिरर इमेज देखो वो एक दूसरे की है कि नहीं। अगर मिरर इमेज के इधर भी एच है इधर भी एच है, सेम मतलब आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो दैट मींस दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। पीएमआर सिग्नल उनका एक आएगा। तो आज की हम एग्जांपल्स में काफी एनेंशियोटॉपिक होमोटॉपिक ये सब करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देन डायस्टीरियोटॉपिक जो प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि अगर आपने प्रोटॉन्स जो चुन लिए उनको आपने Z से रिप्लेस कर दिया, किसी सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर दिया, और वो जो हमें प्रोडक्ट देंगे वो देंगे एक डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होता है? एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती है, ये याद रखिएगा। और ऐसे केस में याद रखना जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं आप उनको डिफरेंटली मार्क करोगे तो वो क्या होते हैं? केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं और वो अपने अलग अलग सिग्नल देंगे हमें। अब जैसे कि यहाँ पे आप नीचे नोट कर सकते हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो। ऐसे आपने स्ट्रक्चर्स जब नेट गेट में बैठते हो तो मोस्टली ऐसे ही आपको बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे ये स्ट्रक्चर देख लो, इसमें मैंने ये दोनों, ये ब्लैक वाला और रेड वाला जो प्रोटॉन दिख रहा है, मैंने इनकी नेचर देखनी है, ये क्या है, क्या ये होमोटॉपिक है कि नहीं है, ये एनेंशियोटॉपिक है कि नहीं है, वो सारी चीज देखनी है। तो मैंने पहला जो देखा इनका होमोटॉपिक है कि नहीं, मैंने Z से इसको रिप्लेस कर दिया। देख लो ब्लैक वाले को और प्रोटॉन को, और ये रेड वाले को दिख रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि कोई डिफरेंस इतना है ही नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द स्टीरियो केमिस्ट्री, आई एम सेइंग अगेन, मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं जा रही, RS कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जा रही अभी इस एग्जांपल में। तो अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि अगर मैं सिंपली भी राइट करूं तो इट इज सिंपली CH3CH2Z, और अगर मैं नीचे वाले प्रोडक्ट को लिखूं तो वो भी तो यही है।
केमिकली इक्विवेलेंट है, यानी इनका पीएमआर सिग्नल जो होगा इन दोनों प्रोटॉन्स का यहाँ पे होमोटॉपिक हो चुके हैं, तो पीएमआर सिग्नल 1 ही आएगा। अब ऐसे ही नीचे वाली एक और एग्जांपल देख लो, ये वाली। तो यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये एनिसोटॉपिक है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, दोनों को बारी बारी से Z से रिप्लेस कर दिया। मेरे पास एक ये प्रोडक्ट बना, एक ये। तो जब मैंने इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालने की कोशिश की, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी होंगी, RS कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप 1 2 3 4 ऐसे असाइन करते हो और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हो। तो यहाँ पे जब मैंने इस कार्बन के अराउंड इसको घुमा के देखा, तो मेरे को ये R कॉन्फ़िगरेशन दिखी और ये S। तो यहाँ से पता चलता है जब R एंड S में आता है और आपके पास प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, यानी ये होमोटॉपिक तो है ही है, बट साथ में ये एनिसोटॉपिक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, एनिसोमर्स है। एक R कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये दोनों प्रोटॉन भी एनिसोटॉपिक है और ये पीएमआर सिग्नल क्या देंगे, 1। कमिंग टू नेक्स्ट एक एग्जांपल, ये क्विक रिव्यू है, तो आप कल की एग्जांपल्स भी देख सकते हो। जैसा ये आपको एग्जांपल दिख रही है, ये 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे Z से रिप्लेस किया। तो आप देख रहे होंगे, इस चीज को जरा उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस चीज को आपने इस तरह उल्टा के इसको ऊपर रखो। और बाय द वे यहाँ पे आप इस तरह से, जैसे ये मैंने नीचे प्रोडक्ट बनाया, तो अगर आप देखोगे ये मिरर इमेजेस भी नहीं है एक दूसरे की, ठीक है। इसको सामने सामने यहाँ बना के देख लो, ये वाली चीज CH3 और ये देखो H और Z, क्या इधर Z है और इधर H है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं ही नहीं, तो ये क्या रहेंगे, डायस्टीरियोमर। और इनमें अगर तुम प्लेन भी पास करके देखोगे, तो देखो इधर भी डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इधर भी डिफरेंट इन्वायरमेंट है, तो सारे इसमें अलग हो जाएंगे और ये अपने अलग पीएमआर सिग्नल देंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, डायस्टीरियोटॉपिक है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल, इसको भी आप देख सकते हो। और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी है, जब आप देखते हो कि कॉन्फ़िगरेशंस, अगर आप, एक और तरीका होता है ये देखने का, अगर आपको प्लेन पास करके भी नहीं देखना आता या आपको डायस्टीरियोटॉपिक का नहीं पता लग रहा, तो आप देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसकी निकालो, इसकी भी निकालो और इसकी भी निकालो। आप देखोगे, ये देखो इसकी RR कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इसकी RS है, दोनों डिफरेंट ही है, तो दोनों ही मतलब डिफरेंट आ रहे हैं। जब आपने इसको रिप्लेस किया Z के साथ, ठीक है, और एक बार आपने जब ब्लू वाले प्रोटॉन को रिप्लेस किया, तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग आ रही है। तो दैट मीन्स सारे ही प्रोटॉन अलग हैं और सारे अपना अलग से सिग्नल देंगे। सो ये तो था क्विक रिव्यू। अब हम चलते हैं, आज जो हमने मेन करने वाले हैं, दैट आर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पहले जो मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगी वो सिंपल, जैसे चेन स्ट्रक्चर्स होंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे, वो वाली करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम सारे जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो करेंगे जिसमें हम रिंग इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जितनी मैक्सिमम हो सकता है हम उतनी एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहली एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको कोई पहले देख लो, कोई कायरल सेंटर आपको दिख रहा है कि नहीं। आप किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हो। तो जब मैंने इस एंड से स्टार्ट करना शुरू किया, ये तो कायरल है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये वाला कायरल है, मीन्स इसको मैं मार्क कर दूं, कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ये कायरल सेंटर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं सबको क्या मार्क कर दूंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन। तो ये A टाइप हो गया, ये B टाइप, C, D, E, F एंड G। तो टोटल यहाँ पे आएंगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मेरे पास आ जाएंगे 7 पीएमआर सिग्नल, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पहले से क्या था, कायरल सेंटर था। तो कायरल सेंटर के अराउंड भी आप ऐसे प्लेन पास करके देख लो, कोई इधर वाला इन्वायरमेंट डिफरेंट पड़ रहा है, इधर वाला डिफरेंट है, तो सारे के सारे अपना अलग से ही सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो, यानी कि ये प्रोटॉन जो है ये डायस्टीरियोटॉपिक होगा, ठीक है, डायस्टीरियोटॉपिक आप कह सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद ये एग्जांपल देख लो, तो यहाँ पे देखो ये तो एक ही तरह के दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप सेंटर में से भी प्लेन पास करोगे, ये कायरल सेंटर दिख ही रहा है, ठीक है। डिफरेंट तरह के इसको लगे हुए हैं ग्रुप्स, तो यहाँ पे ये क्या रहेंगे, सारे अपना अलग से सिग्नल देंगे ऑब्वियसली। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे ये A टाइप हो गया, ये B टाइप हो गया और ये सारे C टाइप हो गए। तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 3 पीएमआर सिग्नल, ठीक है, 3 सिग्नल्स आ जाएंगे। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कायरल सेंटर दिख गया और वहां पे अगर आप प्लेन भी पास करके कायरल सेंटर से देख लोगे, तब भी देखो कोई मिरर इमेज नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये सारे डायस्टीरियोटॉपिक है और इनको आपने अलग से मार्क कर देना सबके लिए सिग्नल, दैट इज ABC।
कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द थर्ड एग्जाम्पल दैट इज ये वाली। तो यहाँ पे देखो, आप अगर देखोगे कायरल सेंटर तो वैसे ही कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि इस कार्बन को देखो, दो ऑक्सीजन के साथ इसके बॉन्ड है, यहाँ पे कायरल सेंटर तो है नहीं। तो दैट मीन्स आपको सेंटर से यहाँ प्लेन पास करते हैं, और ये देखो इस साइड भी सेम एनवायरमेंट, इस साइड भी सेम एनवायरमेंट, तो ये एक टाइप के हो जाएंगे, ठीक है, और ये एक टाइप के प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर आपको अकेले अकेले भी देखना, आप ऐसे देख सकते हो, देखो ये वाला जो CH2 है, इसको भी इस साइड CH3 और इस साइड C डबल बॉन्ड है, और ये वाला CH2 इसको भी इस साइड कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ जो है मिथाइल ग्रुप है, सो ये एक टाइप के हो गए और ये एक टाइप के। यहाँ पे टोटल रहेंगे 2 सिग्नल्स, ठीक है। मैं सिर्फ नंबर ये आगे आगे लिखूंगी, आप लोग जो है इनको नोट करते जाइएगा साथ में। अब चलिए ये वाली एग्जांपल देख लीजिए। अब यहाँ पे जरा देखो, कोई कायरल सेंटर आपको दिखाई दे रहा है? मेरे को तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये रहा कायरल सेंटर, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप, एक तरफ H है, एक Cl है, एक ये सारा ग्रुप है और एक ये सारा ग्रुप है। तो सबको मार्क कर दीजिए, A B C, ये रहा D E F G H एंड I। कितने हो गए टोटल सिग्नल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रहेंगे 9 PMR सिग्नल, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये वाली एग्जांपल है। अब ये देखने को तो फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, आपको फिनाइल है, पर ऐसी जब आपको एग्जांपल पेपर में आती है तो बेटर है इसको आप जरा ओपन करके इस फिनाइल ग्रुप की जो रिंग्स है उनको खोल के लिखिए, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो। तो यहाँ पे मैं एक ही फिनाइल रिंग को पहले ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये फिनाइल रिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी आपके याद रखिएगा फिनाइल रिंग में भी आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन्स बना लेते हैं, ये हर कार्बन के साथ प्रोटॉन है, ठीक है जी। और ये आ गया फिनाइल, क्योंकि इसका निकाल लिया तो ये वाली फिनाइल का नेचर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, क्योंकि जहां पे अगर यहाँ फिनाइल, यहाँ H है, यहाँ भी फिनाइल, यहाँ भी H है, तो हमने सिर्फ एक साइड सॉल्व कर लेनी है, दो साइड्स आपने सॉल्व नहीं करनी। वैसे भी ये देखो प्लेन पास कर रहे हो आप, ठीक है, तो दोनों तरफ नेचर सेम है, तो आप एक साइड को सॉल्व कर सकते हो, तो सिग्नल उतने ही आएंगे। याद रखिएगा, अगर इस साइड में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही सिग्नल ये वाली साइड, मतलब सेम उनकी नेचर रहेगी, तो दैट्स वाई आपको ये वाली साइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्या यहाँ पे आपको कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको केमिकली इक्विवेलेंसी हमें चेक करनी होगी। अब ये वाला जो प्रोटॉन है, देखिए इसके इस साइड H है और इस साइड फिनाइल रिंग है, ये एक टाइप का हो गया, ए टाइप। और ये वाला प्रोटॉन देखिए, अगर आप देखोगे तो इसके इस साइड भी प्रोटॉन है और इस साइड भी प्रोटॉन है, पर ऊपर इसको क्या पड़ रहा है? C डबल बॉन्ड C, तो ये हमारे B टाइप के हो जाएंगे। और ये वाले अगर दो प्रोटॉन्स देखोगे आप, दैट आर एट दिस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने यहाँ अटैच किया है तो ये एक टाइप के प्रोटॉन्स होंगे और ये आपका एक टाइप का प्रोटॉन रहेगा D, ठीक है। तो क्योंकि इसके यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट चेक करिए, ठीक है, एनवायरनमेंट चेक करोगे तो आपको अलग इसका केमिकल एनवायरनमेंट दिखेगा। और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये रहते हैं एनेंशियोटॉपिक, तो दैट्स व्हाई एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं? केमिकल इक्विवेलेंट होंगे, तो दैट्स व्हाई जो आपका HA का सिग्नल आएगा वही इसका सिग्नल होगा। तो टोटल सिग्नल ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, जो इसका सिग्नल आएगा वही इसका सिग्नल आएगा, जो आपके इसका C का आएगा यहाँ पे, ठीक है, HC का वही आपके इसका। तो ये सारे केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे रहेंगे हमारे पास 4 PMR सिग्नल, ठीक है, एक A का, एक B, एक C और एक D का, ठीक है, क्लियर। सो वैसे भी नेक्स्ट हम जो है इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे एग्जांपल्स में। अब लीजिए, मैंने सारी आपको जो बुक्स में एग्जांपल्स है सब मतलब हम इसमें कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे अगेन सेंटर से प्लेन पास करो, दोनों तरफ एनवायरनमेंट सेम है, तो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो गए, ये एक तरह के हो गए और ये एक तरह के। तो यहाँ पे रहेंगे 2 PMR सिग्नल, 2 PMR सिग्नल्स। देन कम टू दिस वन, इसको भी हम ऐसा करते हैं, ओपन करते हैं, CH3 CH2 and CH3।
So now if I want to pass a plane from this carbonyl, is the environment same on the both side? No. तो that means ये एनिसोटॉपिक तो है नहीं, मिरर इमेजेस तो है नहीं, तो ये हमारे पास अलग अलग सिग्नल अपना देंगे। तो ये आ गया 3 PMR सिग्नल। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये वाला, तो यहाँ पे भी देखो CH3 CH, तो इसको भी हम जरा ओपन करके देख लेते हैं। लेट्स ड्रॉ, कुछ इस तरह से बना लीजिए। ओ ये यहाँ पे CH2 है, ये आ गया H डबल बॉन्ड, इसके साथ ये है आपके, और ये आ गया आगे OH। ठीक है, तो अब फिर वही चीज है, आपने सेंटर से जो है यहाँ पे प्लेन जो है वो पास करके देखना है। ये भी इसको करेक्ट करते हैं जरा। CH2 है, आप लोग वैलेंसी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये CH2। देन करिए जरा इसको सॉल्व। तो यहाँ सेंटर से हम प्लेन पास करते हैं, तो देखिए दोनों तरफ मिरर इमेज नहीं बन रही है हमारे पास। का मतलब सारे हमारे पास क्या रहेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स रहेंगे। तो हम मार्क कर देते हैं A B C D, और इसको नहीं भूल जाना आपने, OH वाली, ये भी तो प्रोटॉन है एक तरह का। तो A B C D एंड E, तो टोटल यहाँ रहेंगे 5 PMR सिग्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ऐसा भी क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ जाते हैं जिसमें कहता है कि डिस्टिंग्विश करके बताओ बिटवीन द पेयर्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल दिया है और एक साइड पे आपको एसीटोन दिया है। तो सबसे बेटर, जैसे मैंने हमेशा बोला है, बेटर है इसको जरा आप ओपन करके भी देख सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे है एसीटोन, तो इसका जरूर डबल बॉन्ड जो है उसको ओपन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर यहाँ तो कोई, एक तो पहली बात है कि कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो आप कहाँ से प्लेन पास करोगे और मिरर इमेजेस देखोगे। तो यहाँ पे सीधा ही पता लग रहा है कि सारे के सारे क्या हैं, डायस्टीरियोटॉपिक हैं, तो सारे अपना अलग से ही सिग्नल देंगे। ठीक है, कायरल सेंटर ही नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे प्लेन पास करूंगी। तो ये वाला जो होगा ये 3 PMR सिग्नल देगा। और अगर तुम ये वाले की बात कर रहे हो एसीटोन का, तो यहाँ पे मैं, अगर यहाँ एक सेंटर बन रहा है जहां से मैं प्लेन पास करूं, तो दोनों मेरे इस तरफ के जो, अगर आप एनवायरनमेंट देखोगे सेम है, तो जैसा ये है वैसा ही ये है। जिसको भी कार्बोनिल साथ में है, इसको भी कार्बोनिल ही कार्बन को साथ में पड़ रहा है। तो ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, ये ए टाइप के हो जाएंगे और ये एक ही PMR सिग्नल आपको देगा। ठीक है, एक सेंटर अगर बन जाए तो वहां से प्लेन पास करना थोड़ा इजी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे, जैसा मैंने बोला है, आप C डबल बॉन्डो को जरूर ओपन कर लीजिएगा, उससे थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये तो साथ में वही सेम ही है, ऊपर वाले ही एसीटोन ही है। तो यहाँ से तो अगर आप सेंटर से पास करोगे, एनवायरनमेंट सेम है, तो इसका 1 PMR सिग्नल आएगा। यानी कि अगर आपके पास, आपने जो टेस्ट ट्यूब, जो आपके पास सैंपल ट्यूब होती है, उसमें आपने एक इसका सैंपल लोगे, तो जो स्पेक्ट्रा आएगा NMR, उसमें 3 आपको PMR सिग्नल्स दिखाई देंगे। देन अगर आप इसका डालोगे सैंपल, तो आपके पास 1 PMR सिग्नल ही देगा। तो जो सारे के सारे ये वाले शेप प्रोटोन, ये शेप प्रोटोन, ये एक ही तरह से डिटेक्ट करेगा आपका NMR स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मेरे को अगेन नो सेंटर, कोई सेंटर फाइंड आउट नहीं कर सकती मैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे भी पास करूं प्लेन, तो ये देखो दोनों तरफ अलग एनवायरनमेंट है, तो ये सारे डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंटली PMR सिग्नल में एब्सॉर्प्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे 3 PMR सिग्नल ये दिखाएगा, सारे के सारे डिफरेंट हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन CH2Cl। तो यहाँ है CH और इसके साथ, यानी यहाँ Cl लगा है, ये H लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप ये देखते हो, तो यहाँ पे दिस इज लाइक दिस Cl, ये H है, ये भी कार्बन है, और ये Cl है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे होमो टॉपिक टाइप ही है। आप देखो, इसको भी सेम केमिकली इक्विवेलेंट है ये सारे प्रोटॉन्स, है ना। देखो जैसा इस
का है इन्वायरमेंट वैसा ही इसका इन्वायरमेंट है, वैसा ही सेम इसका है, वैसा ही सेम इसका, केमिकली इक्विवेलेंट है, ये सारे होमोटॉपिक कहलाएंगे और ये हमें सिर्फ एक ही पीएमआर सिग्नल देंगे। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर मैं इनमें से किसी भी प्रोटॉन को Z से रिप्लेस कर दूं तो सारा जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो सेम ही आएंगे, तो ये सारे होमोटॉपिक हैं। अब इसी तरह आप यहाँ पे देखिए ये वाले स्ट्रक्चर में ये सारे एक तरह के प्रोटॉन हैं, इनमें से किसी को भी रिप्लेस कर दो, जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा दैट विल बी होमोटॉपिक, तो आप इसको A टाइप मेंशन कर दोगे और ये वाला जो है आपके पास B टाइप है। वैसे भी अगर आपके एक सेंटर बन रहा है, अगर आप यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो सपोज, तो ये एक काइंड के बने अलग दिख रहे हैं, ये अलग तरह का H है, तो दैट्स वाई ये आपके पास AB टाइप आ गया, तो ये हमें 2 PMR सिग्नल देगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज ऑफ CH3OCH2, तो इसको बेटर है खोलकर ही लिख लिया करो, ये सबसे बढ़िया वाला तरीका होता है। और यहाँ पे इसको भी हम इस तरह से कुछ लिख लेते हैं। अब जैसा कि C डबल बॉन्ड O और जो हेट्रो एटम होता है ना, ज्यादातर कहीं पे भी आपको C डबल बॉन्ड या O दिखे ना तो वहां से ऐसे कट लगा लिया करो, ठीक है, तो फिर उसके इर्द गिर्द देख लिया करो इन्वायरमेंट। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ से सेंटर से मैंने पास किया प्लेन और ये देखो ये एक तरह के होमोटॉपिक है, ये वन काइंड ऑफ होमोटॉपिक। देखो अगर आप इसको A B लिखते हो, जो इस साइड आपको दिख रहे हैं प्रोटॉन, अब इस साइड चलो एक साइड सॉल्व कर लिया करो, दूसरी देख लिया करो, फिर जो ए साइड, अगर ये ए साइड है, ए साइड पे जो प्रोटॉन्स आपने मेंशन किए हैं बी टाइप, तो बी साइड में कौन उनकी तरह दिख रहा है। यहाँ पे देखो CH2 है, ये भी CH2 है, बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट, ये भी बी टाइप, ये भी बी टाइप, यहाँ पे 2 PMR सिग्नल आपके पास आएंगे। अब इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई अगर आप यहाँ से प्लेन पास करते हो तो ये एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये एक तरह के ये आपस में होमोटॉपिक है, ये भी होमोटॉपिक है, ये भी होमोटॉपिक है, जस्ट दीज थ्री, दीज टू, ठीक है। बट अगर ओवरऑल देखोगे तो ये वाला जो मिथाइल है, ये वाला मिथाइल ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये A टाइप आएगा, B टाइप, C, तो यहाँ पे 3 PMR सिग्नल आएंगे। चलिए नेक्स्ट उसके बाद अब वो टीचर ही क्या जिसने काम ना दिया बच्चों को, है ना, तो जो हमने ऊपर कंटेंट कर लिया उसके रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस हैं, और इसका मेरे को कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताना कि आपने कितने PMR सिग्नल जो हैं वो आपने फाइंड आउट किए। सो PMR सिग्नल्स आपने बताने हैं मेरे को, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट है इसको भी ओपन करके बिल्कुल लिखना, देखना आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन में देख लो, 4 आइसोमर पहले आपने बनाने हैं फॉर C3H6Br2, इसके लिए 4 आइसोमर्स बनाओगे, फिर उन चारों आइसोमर्स के लिए अलग अलग से कितने सिग्नल्स आएंगे वो आपने लिखने हैं, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। सो ये तो थी आपकी जो सिंपल वाली एग्जाम्पल्स, ब्रांच या लीनियर वाली थी। अब हम चलते हैं अपने रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स वाली एग्जाम्पल्स की तरफ। पहली एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे साइक्लोपेंटेन की एग्जाम्पल है, कई बार ऐसे लिखा होता है तो कई बार हो सकता है आपको सिंपली वो ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, तो आपने कोशिश करनी है कि सारे कार्बन्स पहले लिख लो, उनके साथ हाइड्रोजन जो अटैच हैं आप उनको लिख लो, ठीक है, इस तरह से, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह पूरा लिख लिया करो, फिर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ से मैं एक अगर एक्सिस पास कर रही हूँ तो ये देखो ये बिल्कुल सेम है, जो जैसे इस साइड दिख रहे हैं वैसे ये है, सारे के सारे याद रखना, एक साइक्लोपेंटेन है, एक आगे एग्जाम्पल करेंगे हम साइक्लोहेक्सेन, उनमें सारे प्रोटॉन्स क्या होते हैं, होमोटॉपिक होते हैं, एंड इफ यू जस्ट रिप्लेस एनी प्रोटॉन विद Z तो हमें सेम प्रोडक्ट देगा, तो इस केस में हमेशा हमारे पास एक ही PMR सिग्नल प्रिंट होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने जैसे बोला हेट्रो एटम से प्लेन पास कर लेते हैं, ये वाले देखो CH2 एक तरह के हैं तो ये AA टाइप के हो गए, और यहाँ पे ये हो गया B टाइप का, तो ये यहाँ पे आएगा 2 PMR सिग्नल। अब ये एक्चुअल में ऐसा क्यों है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले प्रोटॉन जो है, देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट में इधर ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन, बट इसको क्या है, ये वाले प्रोटॉन्स को इस साइड हाइड्रोजन है, ठीक है, CH2 ग्रुप है और यहाँ पे CH2 ग्रुप, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो केमिकली बोथ आर डिफरेंट। ये वाला CH2 अगर आप इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे
Z के साथ, चाहे इस साइड वाले के Z के साथ रिप्लेस करना तो वो प्रोडक्ट सेम आएगा। पर अगर आप इसके ये वाले B टाइप के जो प्रोटॉन है उनको Z से रिप्लेस करोगे वो बिल्कुल ही प्रोडक्ट वैसा नहीं होगा जैसा कि आप A वाले टाइप के जो प्रोटॉन है उनको रिप्लेस करके आप देखोगे। अब चलिए नेक्स्ट ये वाला आ गया क्वेश्चन, तो इसमें भी बेटर है, इसको आप ओपन करके इस तरह से लिख लो। ये देखो CH3H, ठीक है, ये वाला कार्बन, देन ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये अटैच। तो यहाँ से मैं एक सेंटर से एक्सेस पास कर रही हूँ। देखो यहाँ पे डिफरेंट एनवायरनमेंट है, यहाँ पे डिफरेंट एनवायरनमेंट है। सो ये सारे जो मेरे को यहाँ पे प्रोटॉन्स दिख रहे हैं ये सारे क्या होंगे, दे आर डिफरेंट टाइप। अब आप लोग ये मत कहना कि ये देखो भी ये वाले तो जो प्रोटॉन है CH2 तो ये सेम होंगे, नो, इसको ऑब्जर्व करना सीखिए। जो रिंग्स होती हैं इनको अगर आप देखोगे तो रिंग्स इस तरह से, एक ग्रुप ऊपर होता है तो एक ग्रुप नीचे होता है, ऐसे इस तरह से ऊपर, ये ऊपर रहते हैं और ऐसे ये बिलो हैं ये वाले ग्रुप्स। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे, अगर एक प्रोटॉन आपका अबव द प्लेन है और ये मिथाइल ग्रुप, तो ऊपर वाला एनवायरनमेंट डिफरेंट है, नीचे वाले का प्रोटॉन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। सो ये सारे डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे 4 PMR सिग्नल्स देंगे। देन नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स करने वाली पड़ी हैं अभी। सो 4 में देख लो साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पे सारे ही प्रोटॉन्स होमोटॉपिक हैं, किसी को भी रिप्लेस कर लो आप, तो Z से रिप्लेस कर लो, सेम प्रोडक्ट ही देगा। तो ये भी 1 PMR सिग्नल हमें देगा। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, सेंटर से पास कर लो प्लेन, ये सारे एक जैसे, ये बिल्कुल सेम है सारे। सो दैट्स वाई सारे क्या होंगे, ए टाइप। नेक्स्ट उसके बाद आ गया 5th क्वेश्चन इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का जो क्वेश्चन है इसको आपने कैसे सॉल्व करना, अगेन जैसा मैंने बोला है आपको इसका प्लेन को समझना है कि रिंग आपकी किस तरह पड़ी है और उसके ग्रुप्स कैसे अटैच हैं। सो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में आप अगर देखते हो, सो वी हैव दिस इज 1,1 डाई मिथाइल, ओके, ये वाला हम कर रहे थे मिथाइल वाला जो था ये वाला। सो यहाँ पे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में अगर आप ध्यान से देखोगे, चलो यहाँ सेंटर से पास करते हैं एक एक्सिस, तो ये वाले बिल्कुल तुम्हें इस तरह सेम लग रहे हैं, है ना। पर अगर तुम ध्यान से देखो ये अबव द प्लेन है तो इनको ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो ये एक टाइप के हो गए, ठीक है। अब ऐसी अगर इनको देखोगे, इनको दोनों को ये बिलो द प्लेन है तो इनको हाइड्रोजन है तो ये एक जैसे हो गए, ठीक है। अब ये वाले जो मिथाइल, ये सेंटर वाला, ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये C एंड D टाइप हो गया। तो यहाँ पे टोटल भी हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, 4 काइंड ऑफ प्रोटॉन्स के लिए 4 PMR सिग्नल। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रांस पे। सो इसका ना एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि आपको वो कहते हैं स्ट्रक्चर बनाओ फॉर द 3 आइसोमेरिक डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोमेरिक डाई methyl cyclopropane and how many PMR signal do you expect to get from each। तो आपको उसके आइसोमर्स मतलब सिस ट्रांस बनाना होता है, एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा वो आप ड्रॉ करोगे, तो ये उसी का आंसर है। तो यहाँ पे ट्रांस में अगर हम देखते हैं तो ट्रांस के केस में हमारे पास क्या होता है कि द टू, ये देखो यहाँ पे जो कार्बन है उसमें मिथाइल ग्रुप डिफरेंट साइड पे है ना, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो सेंटर में से मैं पास कर रही हूँ। तो अगर इसको मैंने ए बी टाइप दिया तो देखो ये प्रोटॉन, ये भी इधर प्रोटॉन, इसको ए मेंशन कर दो, ये बी है, इसको भी बी मेंशन कर दो, और जो सेंटर वाले हैं अब दोनों ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो सी एंड सी टाइप ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने सिग्नल आएंगे, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन है तो 3 PMR सिग्नल। बेटर है, मैंने जैसा बोला है सेंटर से लाइन पास की, जो एक साइड सॉल्व कर लिया है दूसरी साइड देख लो, अगर वो मैच कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट तो उसको आपने मार्क कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ऑफ 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलो यहाँ पे अब मैं सेंटर से पास कर रही हूँ ये, तो देखो ये तो मैच नहीं कर रहे आपस में, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ये ए टाइप है, ये इसके जैसा ही है ना ए टाइप, यहाँ पे बी टाइप, ठीक है। अब ये देखो अबव, अगर आप इसको अब विजुलाइज करो, ये अबव द प्लेन था प्रोटॉन, इसको एक साइड पे मिथाइल है एक साइड पे हाइड्रोजन है। अब जिसको तुमने ए मेंशन किया उसको चेक करो जरा, ये अबव द प्लेन, इसको भी हाइड्रोजन है एक साइड पे मिथाइल है, तो ये इसी के जैसा ही हो गया,
है ना। अब ये वाला चेक करो, ये वाला प्रोटोन, इसको नीचे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, मिथाइल है। अब इस प्रोटोन को चेक करो, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, मिथाइल है, तो ये भी ए टाइप ही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 काइंड ऑफ प्रोटोन रहेंगे, सो 2 पीएमआर सिग्नल। नाउ कम टू द सिस फॉर्म। सिस में देखो हमारे पास सेंटर से पास करते हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली सिस से पास किया तो ये हमारे पास ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया, ठीक है। अब अगर आप सेंटर को देखोगे, ठीक है, ये देखो, ये अबव द प्लेन वाले को 2 मिथाइल ग्रुप हैं ऊपर, ये देखो अबव द प्लेन, ठीक है, जबकि जो नीचे वाला हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों अलग हैं, सी एंड डी टाइप। तो यहाँ पे रहेंगे हमारे पास 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के लिए 4 पीएमआर सिग्नल, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में हमारे पास है, स्क्रॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्लीज इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो 9th जो है, इसमें अगेन हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, सेंटर से पास करके देखते हैं एक एक्सिस, ठीक है। जब हमने एक्सिस पास की, ये देखो, ये तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, ए, ये भी जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड है, बी टाइप हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे, अब ध्यान से देखना, वही आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोटोन की बात कर रहे हो, इसको दोनों तरफ क्या पड़ रहा है, मिथाइल। अब ए टाइप वाले प्रोटोन को देखो जरा, दोनों तरफ मिथाइल है, तो ये भी इनके जैसे ही हो गया, है ना। अब इस मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स को देखो, दोनों तरफ प्रोटोन प्रोटोन, मतलब एक एच पड़ रहा है। अब उसके बाद ये वाले जो हैं मिथाइल ग्रुप, इनको भी देखो जरा, दोनों तरफ एच, तो ये बी टाइप का हो गया। तो टोटल ए बी टाइप के लिए क्या आएगा, पीएमआर सिग्नल, 2 पीएमआर सिग्नल्स। देन अब इसको देख लो, सेंटर से पास कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये सारे तो देखो एच 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 सेम ही है, ये सारे, किसी को भी रिप्लेस कर लो जेड से, सेम ही प्रोडक्ट आएगा। सो दीज ऑल आर द ए टाइप। अब यहाँ पे देखो एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। सो ए, ये आ गया बी, सॉरी बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। मतलब ए मिथाइल के ये वाला मिथाइल और ये वाले मिथाइल में डिफरेंस है, इसके साथ एक CH2 ग्रुप है अटैच, बट यहाँ पे देखो इसके इर्द गिर्द डिफरेंट अलग ग्रुप है, प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पे ये देगा 4 पीएमआर सिग्नल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स। देन कमिंग टू द 11th क्वेश्चन। एक चीज और, आपने ऊपर वाले में मैंने स्टार लगा रखा था, वो क्यों है उसको आगे जाके हम शील्डिंग डी शील्डिंग में भी डिस्कस करेंगे। तो मिथाइल और जो इथाइल है, जो ऊपर हमने अभी क्वेश्चन किया था, तो आप लोगों ने एक चीज में भी आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैम ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं, ये वाले जो दो प्रोटॉन्स हैं, व्हाई दे वी हैव रिटन डिफरेंट। तो यहाँ पे याद रखना, मिथाइल इनको हमने एक जैसा क्यों लिया है कि ये वाले प्रोटॉन्स को तो ऊपर मिथाइल ग्रुप पास में पड़ रहा है, ये वाले प्रोटॉन्स को तो पास में इथाइल ग्रुप पड़ रहा है, बट स्टिल आई हैव मार्क देम ए टाइप, बिकॉज जो मिथाइल और इथाइल ग्रुप का शील्डिंग इफेक्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ये इसलिए याद रखना। तो जब मिथाइल और इथाइल के जब इन्फ्लुएंस में जब हमारे पास प्रोटॉन्स आते हैं, तो वो एक ही तरह का, मतलब उनको हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करता है इक्विवेलेंट मैग्नेटिकली, चाहे ये केमिकली डिफरेंट है बट मैग्नेटिकली दे आर इक्विवेलेंट। तो ये चीज आपने याद रखनी है और इसको मार्क कर लेना। मैं शील्डिंग डी शील्डिंग में फिर से डिस्कस एक बार कर दूंगी ये चीज। अब इस 11th एग्जाम्पल में देखिए, इसको अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सिस जो है C2 एक्सिस पास करेंगे एंड वी विल मार्क देम। जो हमारे पास प्रोटॉन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आ गया ए टाइप, ये भी सेम है ए टाइप, अगेन यहाँ पे ए टाइप एंड ए टाइप। और इसको देखोगे दोनों तरफ, ये देखो इसके जो है प्रोटॉन ही है, तो ये भी क्या हो गया, ए टाइप का हो गया। अगर ऊपर अबव देखोगे, सो दिस इज ऑब्वियसली आपके पास CH प्रोटॉन है, ठीक है, CH का प्रोटॉन है, तो ये बी टाइप रहेगा और मिथाइल वाले जो है वो एक जैसे कहलाएंगे। तो ये हमें टोटल ABC के लिए 3 पीएमआर सिग्नल देगा। कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, आई एम जस्ट पासिंग द प्लेन फ्रॉम हियर, ठीक है, एक्सेस पास कर दी है मैंने। और अब इसको मार्क करते हैं, तो ये यहाँ पे ए बिल्कुल
इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल है, और इस वाले प्रोटोन को भी यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे क्या है, दिस इज अगेन प्रोटोन। ठीक है, आपको प्रोटोन्स को चेक करना है। यहाँ पे देखो, इस प्रोटोन को एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ H है, तो इसी तरह इस प्रोटोन को भी तो सेम, एक तरफ H एक तरफ मिथाइल, तो ये भी AA टाइप हो गया। और ये मिथाइल वाले एक अपने अलग से होमोटॉपिक हैं, तो ये CH3, बट दे आर A एंड B बोथ आर नॉट केमिकली इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेंगे, 2 PMR सिग्नल। वो A टाइप है, वो B टाइप है, आपस में इनकी नहीं बनती। अगर Z से रिप्लेस कर लोगे, ये अलग प्रोडक्ट देगा, वो अलग से प्रोडक्ट देगा। देन कम टू द 13th एग्जांपल। नाउ यू कैन पास द प्लेन फ्रॉम हियर, यू कैन सी बोथ साइड। हमारे पास कोई मिरर इमेज नहीं बन रही है यहाँ पे, तो ये डाई स्टीरियोटॉपिक हो गए प्रोटोन A एंड B टाइप, तो यहाँ पे हमारे पास 2 PMR सिग्नल आ जाएगा। अब इसी तरह 14th एग्जाम्पल देखिए। 14th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो पहले तो प्रोटॉन्स को मार्क कर लीजिए जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ पे मैं पहले प्रोटॉन बना लेते हैं। ये ब्रिज्ड वाले स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कभी ब्रिज स्ट्रक्चर देखे हैं तो ये उसकी एग्जाम्पल है, HH। तो एक्चुअल में इसको ना आप ऐसे कंसीडर करो, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, यहां से आप ऐसे पास करके लेके जा रहे हो प्रोटॉन, तो इसके दोनों साइड जो रहेंगे वो सारे एक तरह के ए टाइप रहेंगे सारे। ठीक है, और ये वाले जो हैं ये B टाइप। ठीक है, तो ये भी क्या देगा हमें, 2 PMR सिग्नल्स। ठीक है, 2 PMR सिग्नल्स। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व करना है, प्लेन जो आप पास करोगे। ठीक है, कि ये जो है बॉन्ड आपस में जुड़ा हुआ है। 10th एग्जाम्पल में जो है आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है। अब इसमें भी मैं जैसे कहती हूँ, पहले आप प्रोटॉन को इस तरह से लिख लो, क्योंकि ये CH2 ग्रुप है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हेटेरो एटम से मैं पास कर रही हूँ C2 अपनी एक्सिस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले प्रोटॉन्स एक तरह के हैं। ठीक है, और ये वाले जो दोनों प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, तो ये कैसे रहेंगे, ये बहुत ही आपको ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करना है। अब ये भी एक्चुअल में क्या है, अबव एंड बिलो द प्लेन आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये AA टाइप होंगे, ये वाले BB टाइप होंगे, क्योंकि ये बिलो द रिंग जाएंगे ना, तो बिलो द रिंग उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ही ये C टाइप हो जाएंगे, और ये D टाइप हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 4 PMR सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो ये देखने में लग रहा है कि ये ऐसे ही CH2 सेम है, बट ये आपको रिंग जो है एक प्लेन में इस तरह ऑब्जर्व करनी है, और बॉन्ड्स इस तरह हैं, एक एच अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन है। तो वहां पे फिर एनवायरमेंट इज डिफरेंट। एक को ऊपर जब देखोगे तो ये वालों को ऊपर की तरफ देखोगे तो हेटेरो एटम है, प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, दे आर नॉट, ये सारे जो हैं इस साइड वाले, ये बिल्कुल भी केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप नेचर देखोगे, इनको यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, इस तरफ एक प्रोटॉन है, ये वाले को देखो एक तरफ H है, यहाँ पे एक तरफ H है, तो ऑल ये डिफरेंट है। ठीक है, नेचर इनकी। अब ऐसी 16th एग्जाम्पल पे आ जाओ। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है, इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ मार्क कर लो। CH3, ये है CH2, ये कार्बन है, अगेन CH2, एंड पे CH3 रहेगा। This is CH2, this is CH3, again this is CH2 and CH3। तो दो ही तरह के प्रोटॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक का मिथाइल प्रोटॉन है और एक आपके पास मिथिलीन प्रोटॉन है। तो 2 PMR सिग्नल्स आपके पास आएंगे। तो ये आपका A टाइप है, ये B टाइप है, तो सारे CH2 को A टाइप मार्क कर लो, मिथाइल जितने भी हैं सबको B टाइप मार्क कर लो। कमिंग टू नेक्स्ट, दिस वन इज, यहाँ भी प्रोटॉन मार्क करिए पहले इस तरह से कुछ, और यहां से आप सेंटर से एक्सिस पास करिए। अगर सेंटर से एक्सिस पास कर रहे हो तो ये वाले जो प्रोटॉन्स आपको दिख रहे हैं, सो ये AB टाइप, ये भी इसी तरह AB टाइप, तो दिख ही रहा होगा इनको साथ में। इधर कार्बोनिल ग्रुप पड़ रहा है, तो ये एक तरह के हो गए, और ये ऊपर वालों को ऊपर CH2 ग्रुप है। ठीक है, तो ये एक तरह के हो गए। और ये वाले जो दो प्रोटॉन है, ये अपना डिफरेंट सिग्नल देंगे। वाई? बिकॉज दीज आर डाया स्टीरियोटॉपिक। डाया स्टीरियोटॉपिक क्या है, इनको H को रिप्लेस करके देख लो Z से।
ठीक है, अगर आप Z से रिप्लेस करके देख लोगे तो आपके पास जो इमेजेस आएंगी, जो प्रोडक्ट आएगा, वो बिल्कुल भी एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेजेस नहीं होंगी। कोशिश करिए Z को यहाँ लगा के देखिए, एक बार इस प्रोटोन को रिप्लेस करके एक बार C प्रोटोन को, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास जो सिग्नल रहेंगे दैट आर द 4 PMR सिग्नल। ऐसी ही एग्जांपल्स होती हैं नेट गेट में, फिर आपको बस उसको सॉल्व करके देखना है। अब यहाँ पे इसी तरह प्रोटोन आपने मार्क कर लेने हैं, यहाँ पे भी एक प्रोटोन है कि यहाँ पे भी प्रोटोन है। सो नाउ इफ यू पास द एक्सिस फ्रॉम हियर, आई एम जस्ट टेकिंग अनदर कलर ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से अगर आप एक्सिस पास करते हो तो ये सारे एक तरह के हैं, ये सारे, ठीक है। आप किसी को भी रिप्लेस करके देख लो Z से, तो ये सारे आपको एक ही तरह के लगेंगे। तो ये सारे जितने भी प्रोटोन हैं दे आर AA टाइप, जस्ट मार्क देम। द प्रोडक्ट विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी उसका, तो केमिकली जो है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं ये सारे, और ये वाला प्रोटोन और ये वाला प्रोटोन आपस में मैच करेगा तो ये आपके पास 2 PMR सिग्नल देगा, 2 PMR सिग्नल। सो नेक्स्ट उसके बाद आती है ये लास्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ प्रोटोन है, यहाँ पे प्रोटोन है और एक यहाँ पे प्रोटोन है। एक्सिस यहाँ से पास करिए। सो यहाँ पे आपके पास कितने सिग्नल्स आएंगे, तो अगर आप एक्सिस पास करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इस प्रोटोन को अगर आप बात कर रहे हो तो साथ में मिथाइल है, ऑक्सीजन है, इधर भी सेम, हर किसी को अगर आप चेक कर लोगे, ये वाले प्रोटोन को भी इधर मिथाइल है, इधर ऑक्सीजन, मिथाइल ऑक्सीजन, तो ये सारे एक काइंड के हो गए, ठीक है। आपस में ये सारे होमोटॉपिक हैं, केमिकल इक्विवेलेंट हैं, तो इनकी वजह से एक सिग्नल आएगा, और एक आपके पास ये मिथाइल वाले प्रोटोन है बी टाइप के। सो टोटल हमारे पास ओवरऑल 2 PMR सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। सो आई होप इतनी एग्जांपल्स जो हैं आपके लिए काफी होंगी, एंड मैं कोशिश करूंगी आने वाली वीडियोस में अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स करा पाऊं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब एग्जांपल्स करें, और फिर जब नेट गेट के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन। सो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताइएगा, अगर आपको किसी भी जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगी उससे पहले आपका जो है वो क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अब इसी के साथ ये कुछ मैंने प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस आपको दी हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स जरूर बताइएगा, कि आपको, ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी NMR सिग्नल्स के रिगार्डिंग। सो अगर आपको अच्छी लगी हैं, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड कीप सपोर्टिंग केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।